मेरे को वायरल करने में मेरी बेटियों का और मेरी श्रीमती जी का ज़्यादा हाथ है। उनका नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमसे, हम तो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो शुरू करूँ, आपकी इजाज़त हो तो, आज्ञा हो तो मैं क्या है कि इसमें किया नहीं था, अभी 2 दिन पहले ही अनुपम जी बोले कि ये कॉम्पिटिशन है चैटिंग में, इसमें आप आओ। अब मैं उसमें लिखा कुछ नहीं, बोला पर्दा है इसका टॉपिक। तो पहले मेरे को लगा यार चलो फ़िल्मी पर्दा होगा, फ़िल्मों में गाने आए हुए हैं जैसे ना, मैं आज स्टोरी पे भी लगा रखा था कि न ज़्यादा ना कम, मने एक सार ले बैठी, कि ना ज़्यादा ना कम, मने एक सार ले बैठी, रूप की करे रुखाड़ी, घूंघट की फटकार ले बैठी, कि रूप की करे रुखाड़ी, घूंघट की फटकार ले बैठी। पर्दे के ऊपर गाने देखिए कि पर्दा है पर्दा, जो बॉलीवुड में खूब चले हैं। और पर्दे के ऊपर में इन्होंने सौंदर्य का इतना अच्छा वर्णन किया हुआ है कि घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। आप सबने सुना होगा, एंजॉय किया होगा। फिर एक वो गाना, पुराना गाना है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो इस पे मैं क्या है कि लिखने के लिए अपनी थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि 12वीं और 16वीं शताब्दी में जब ये मुस्लिम आतंककारी मुगलों का इनका आगमन हुआ था, तो ये तब से एक प्रोटेक्शन के लिए लेडीज़ लोगों को मतलब उठा के ले जाते थे, या वो अनैतिक हरकतें थी उनकी, तो उस टाइम पे शुरू हुआ। वरना हमारे जो वैदिक संस्कृति देखते हैं उसमें ये नहीं था। मैं पढ़ा ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन रामायण महाभारत जो सीरियल है उसमें देखते थे, तो उसमें भी महिलाओं को अच्छे उसमें सौंदर्य में अच्छे मेकअप के साथ उसमें दिखाया जाता था, लेकिन पर्दा प्रथा घूंघट उसमें भी नहीं देखता था मैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा और रिसर्च किया तो फिर ये था कि सुरक्षात्मक रीज़न, जो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये एकदम से उसमें आया। फिर एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी, जैसे हम राजस्थान के लोग हैं और पद्मावती फिल्म देखी होगी लोगों ने, तो वहाँ पे जो वो आक्रमण चल रहे थे चित्तौड़गढ़ पे, हमारे अनुपम जी चित्तौड़ से ही हैं, तो जब आक्रमण चल रहे थे तो उनको घूंघट में, उनको मतलब वो फिदा हो गया, उनको घूंघट में, उनको जल में उनकी पद्मावती की वो छवि देख के अलाउद्दीन ना, तो वो पागल हो गया। तो उसको देखने के लिए तो एक ये सामाजिक प्रतिष्ठा उसका भी था। जो सभ्य संपन्न परिवार होते थे, राजशाही परिवार होते थे, वहाँ पे ये चलन था, प्रथा नहीं थी, एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, अमीरी रईसी दिखाने का। फिर एक था कि जो वर्षों से चली आ रही अपनी व्यवस्था है, पितृसत्ता की व्यवस्था है, जिसमें आदर सम्मान से मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो वो सिर ढक के, तो हरमन जी हैं वो तो कनेक्ट करेंगी कि गुरुद्वारे में तो आदमी भी पगड़ी के साथ होता है, हमारे जैसे जाते हैं वो भी सर पे कपड़ा रख के वहाँ पे जाते हैं, तो गुरु का सम्मान वहाँ पे ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से ये देख रहा था। फिर मैं थोड़ा और रिसर्च किया। अब मैं अपने दो छंदों पे आता हूँ कि जो मेरी रिसर्च के बाद मैं उस पर लिखना चालू किया, तो मेरे मन में जो जो आता गया मैं उसको लिखता चला गया। गौर फरमाइए, घूंघट, पर्दा प्रथा, कि राजा राम मोहन राय ने रूढ़ी से लोहा ठान लिया, फूले अंबेडकर जी ने भी नारी को सम्मान दिया। कि राजा राम मोहन राय ने रूढ़ी से लोहा ठान लिया, फूले अंबेडकर जी ने भी नारी को सम्मान दिया, शिक्षा साहस स्वाभिमान से ऊंचा जग में नाम हुआ, प्रथा घूंघट छोड़ जब नारी मर्यादा का सम्मान हुआ। कि प्रथा घूंघट छोड़ जब नारी मर्यादा का सम्मान हुआ। आज के कंसेप्ट में जब नेता लोगों को इनको देखते हैं, कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, वो अपना भाषण चालू कर देते हैं कोई भी गलत हरकत पे या उस पे। तो उसके ऊपर आता हूँ तो उस पर लिखा था कि मंच पे आकर नेताजी ने लंबा भाषण झाड़ दिया, नारी के घूंघट को संस्कार बोल लंबा बड़ा ताड़ किया। कि मंच पर आकर नेताजी ने लंबा भाषण झाड़ दिया, नारी के घूंघट को संस्कार बोल लंबा झाड़ किया। बोले घूंघट की ओट में ही भारत की पहचान है, ये केवल पर्दा नहीं, ये तो अपनों का सम्मान है। कि बोले घूंघट की ओट में ही भारत की पहचान है, ये केवल पर्दा नहीं, अपनों का सम्मान है। मान मर्यादा लाज शर्म का, कि मान मर्यादा लाज शर्म का घूंघट पावन धाम है, भारतीय नारी गरिमा का ये अनुपम आयाम है। फिर से पढ़ता हूं कि मान मर्यादा लाज शर्म का घूंघट पावन धाम है, भारतीय नारी की गरिमा का ये अनुपम आयाम है। बोले कि सिर पर आंचल शोभे, चेहरे पर लज्जा की लाली, इसी से महके घर आंगन, इसी से आए खुशहाली। कि सिर पर आंगन आंचल शोभे, चेहरे पे लज्जा की लाली, इसी से महके घर आंगन, इसी से आए खुशहाली।
तो पास खड़े महेंद्र हंस बोले, कि पास खड़े महेंद्र हंस बोले, वाह क्या विचार है, लगता है नेताजी के भी बड़े उच्च संस्कार हैं। तो पास खड़े महेंद्र बोले कि वाह क्या विचार है, लगता है नेताजी के भी बड़े उच्च संस्कार हैं, लेकिन इस घूंघट के पीछे भी एक कहानी है। लेकिन इस घूंघट के पीछे एक कहानी और भी है, दबी मुस्कान के पीछे नीर आंखों में घनघोर भी है। लेकिन इस घूंघट के पीछे एक कहानी और भी है, दबी मुस्कान के पीछे नीर आंखों में घनघोर भी है। सास ससुर की सीखों में कितने अरमान ढलते हैं, चूल्हे के संग अक्सर सपने भी तो जलते हैं। ये पुराने ज़माने की बात है, जब आजकल तो सोसाइटी कल्चर है, शहरों में ये सब चलता नहीं है, लेकिन जब वो चूल्हा चौका लकड़ी कंडे चला करते थे, वहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि सास ससुर की सीखों में कितने अरमान ढलते हैं, चूल्हे के संग धुएं, कि चूल्हे के धुएं संग अक्सर सपने भी तो जलते हैं। उस पीड़ा पर भी बोलिए ना, कि उस पीड़ा पर भी बोलिए ना, क्यों हो जाते मौन यहाँ, नारी पीड़ा में स्वर्ग पता नहीं किसका कौन यहाँ। कि उस पीड़ा पर भी बोलिए ना, क्यों हो जाते मौन यहाँ, नारी पीड़ा में स्वर्ग, कि नारी पीड़ा में सवाल है कि नारी पीड़ा में स्वर्ग पता नहीं किसका कौन यहाँ। घूंघट की आड़ में बहुरानी के मन पर मत पहरा रखना, वो अन्नपूर्णा गृह लक्ष्मी है, उसका चेहरा हंसता रखना। क्या घूंघट की आड़ में बहुरानी के मन पर मत पहरा रखना, वो अन्नपूर्णा गृह लक्ष्मी है, उसका चेहरा हंसता रखना। पर्दा आंखों पर मत डालो, सोच पर मत दीवार करो, जो सामने होगा दिखेगा नहीं पर्दा, तो पर्दा आंखों पर मत डालो, सोच पर मत दीवार करो। बहू बेटी को मान देकर, कि बहू बेटी को मान देकर ही घर में तुम त्योहार करो। कि पर्दा आंखों पर मत डालो, सोच पे मत दीवार करो, बहू बेटी को मान देकर ही घर में तुम त्योहार करो। दम पहचानो देखो, कि दम पहचानो देखो, जब वो ऑफिस में जाती है या वो किरण बेदी बन जाती है, भ्रष्ट व्यवस्था की सारी फिर अकल ठिकाने लाती है। कि दम पहचानो देखो, कि जब वो किरण बेदी सी बन जाती है, भ्रष्ट व्यवस्था की सारी फिर अकड़ ठिकाने लाती है। फाइल लेकर ऐसी डांटे रिश्वतखोर भी कांप उठे, ईमान की तेज हवा से भ्रष्ट इरादे भाग उठे। कि फाइल लेकर ऐसी डांटे रिश्वतखोर भी कांप उठे, ईमान की तेज हवा से भ्रष्ट इरादे भाग उठे। तो मर्यादा तो मन में होती, चेहरे पर क्यों पहरा हो। कि मर्यादा तो मन में होती, चेहरे पर क्यों पहरा हो। सोच अगर संस्कारी हो तो फिर हर रिश्ता सुनहरा हो। कि अगर सोच अगर संस्कारी हो फिर हर रिश्ता सुनहरा हो। तो घूंघट में सम्मान नहीं, सम्मान तो है समान व्यवहारों से। कि घूंघट में सम्मान नहीं, सम्मान तो समान व्यवहारों से। घर देश में खुशहाली आए जब कंधे मिले अधिकारों से। कि घूंघट में सम्मान नहीं, सम्मान तो समान व्यवहारों से। घर देश में खुशहाली आए जब कंधे मिले अधिकारों से। तो पर्दा करना है तो पहले अपनी गंदी सोच पे करो। अगर पर्दा करना ही है तो पहले अपनी गंदी सोच पे करो। बेटी बहू के सपनों पर मत हरगिज परहेज धरो। कि बेटी बहू के सपनों पर मत हरगिज परहेज धरो। उड़ने दो उनको नभ में अपने पंख पसारने दो। कि उड़ने दो उनको नभ में अपने पंख पसारने दो। घर की चौखट से आगे भी दुनिया नई संवारने दो। कि घर की चौखट से आगे भी दुनिया नई संवारने दो। तो नारी का सम्मान यारों कपड़ों से नहीं आंका जाता। तो नारी का सम्मान यारों कपड़ों से नहीं आंका जाता। जिस घर में आदर मिलता है स्वर्ग वही घर कहलाता। जिस घर में आदर मिलता है स्वर्ग वही घर कहलाता। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।